कभी आपने ये देखा है कि दो लोग बिल्कुल एक जैसी आमदनी करते हैं। वे एक ही शहर में रहते हैं। उनकी उम्र भी लगभग एक जैसी होती है। फिर भी एक व्यक्ति धन को लेकर हमेशा चिंता में रहता है और दूसरा व्यक्ति बिना अधिक परेशान हुए शांत रहता है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि कौन अधिक कमा रहा है। यहाँ सवाल ये है कि कौन धन के बारे में किस तरह सोच रहा है। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि जो व्यक्ति धन के मामले में सफल होता है वो अधिक बुद्धिमान होगा। वो बेहतर निर्णय लेता होगा। उसे व्यवस्था की अच्छी समझ होगी। लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। बहुत से बुद्धिमान लोग धन के विषय में बड़ी भूल कर बैठते हैं और कई साधारण लोग केवल अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके पूरी जिंदगी स्थिर रहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि बुद्धि का कोई महत्व नहीं है। इसका अर्थ केवल ये है कि धन का संबंध बुद्धि से कम और व्यवहार से अधिक होता है। ये श्रव्य प्रस्तुति आपको ये नहीं बताएगी कि कौन सा उपाय अपनाना चाहिए। ये आपको ये भी नहीं सिखाएगी कि धन को कितनी तेजी से बढ़ाया जाए। ये प्रस्तुति एक और बात पर ध्यान देती है। जब आप धन के बारे में सोचते हैं तो आपके मन के भीतर क्या चल रहा होता है, क्योंकि धन खाते में कम और सोच में अधिक रहता है। अब थोड़ा सोचिए, जब स्थितियां बिगड़ती हैं तो लोग हानि में होने के बाद भी अपने निर्णय क्यों बदल लेते हैं। जब चारों ओर लाभ दिखाई देता है तो कुछ लोग बिना पूरी समझ के बड़ा जोखिम क्यों उठा लेते हैं। और जब धन प्राप्त हो जाता है तो संतोष के साथ साथ डर भी क्यों उत्पन्न हो जाता है। इन प्रश्नों के उत्तर गणना में नहीं मिलते। इनके उत्तर मानव व्यवहार में मिलते हैं। हम सभी धन के साथ अपनी अपनी कहानी लेकर चलते हैं। जिस व्यक्ति ने बचपन में अस्थिरता देखी होती है उसके लिए सुरक्षा सबसे अधिक महत्व रखती है। जिस व्यक्ति ने हमेशा सुविधा में जीवन बिताया होता है उसके लिए जोखिम एक प्रयोग जैसा होता है। किसी ने अभाव देखा होता है तो पाने के बाद भी खोने का भय बना रहता है, और किसी ने बहुत अधिक पाया होता है तो उसे खोने का डर कभी पीछा नहीं छोड़ता। यहाँ कोई गलत नहीं होता। यहाँ केवल परिस्थितियां अलग होती हैं। इसलिए जब हम दूसरों के निर्णयों पर टिप्पणी करते हैं तो हम एक बात भूल जाते हैं। हम उनकी पूरी कहानी नहीं जानते। हम केवल परिणाम देखते हैं। हम प्रक्रिया नहीं देखते। हम केवल सफलता देखते हैं। हम समय और संयोग को नहीं देखते। और हम केवल असफलता देखते हैं। हम उस जोखिम को नहीं देखते जो दिखाई नहीं देता। ये विचार हमें धीरे से ये समझाता है कि जो हमें दिखता है वो पूरी सच्चाई नहीं होती। जो व्यक्ति बाहर से बहुत सफल दिखता है ये आवश्यक नहीं कि वो भीतर से भी निश्चिंत हो। और जो व्यक्ति शांत रहकर अपना जीवन जी रहा होता है, संभव है वही सबसे मजबूत स्थिति में हो। यहां से एक गहरी बात स्पष्ट होती है। धन अक्सर शोर करता है। वो ध्यान चाहता है। वो तुलना उत्पन्न करता है। लेकिन समझदारी शांत रहती है। स्थिरता कभी स्वयं का प्रदर्शन नहीं करती। उसे केवल महसूस किया जाता है। इस पूरे विचार का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है, वित्तीय स्थिरता का अर्थ केवल अधिक कमाना नहीं होता। वित्तीय स्थिरता का अर्थ होता है गलत समय पर गलत निर्णय न लेना। और ये तभी संभव होता है जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझना शुरू करता है। यदि आप धन को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को समझना होगा, क्योंकि धन बाहर का विषय कम और भीतर का विषय अधिक होता है। इस ऑडियो समरी के पहले भाग में हमने यह समझा कि धन का संबंध गणना से कम और सोच से अधिक होता है। अब यहां से एक और गहरी बात सामने आती है, ऐसी बात जो हर सफलता और हर असफलता का हिस्सा होती है लेकिन अक्सर दिखाई नहीं देती। उसका नाम है भाग्य और जोखिम। जब हम किसी व्यक्ति को बहुत सफल देखते हैं तो हमारे मन में कुछ सामान्य बातें आती हैं। हम सोचते हैं उसने सही फैसले लिए होंगे, उसने बहुत मेहनत की होगी, उसने सब कुछ ठीक किया होगा। और जब हम किसी को असफल होते देखते हैं तो हम मान लेते हैं कि उससे गलती हुई होगी, उसने गलत फैसले लिए होंगे। लेकिन ये सोच पूरी सच्चाई नहीं होती। भाग्य और जोखिम हमेशा चुपचाप काम करते हैं। कब भाग्य साथ दे रहा है और कब जोखिम पास आ रहा है ये साफ दिखाई नहीं देता। फिर भी हम अपनी सफलता का श्रेय पूरी तरह खुद को दे देते हैं और असफलता का दोष पूरी तरह खुद पर या दूसरों पर डाल देते हैं। अब एक बात पर ध्यान दीजिए। दो लोग लगभग एक जैसा फैसला लेते हैं। एक व्यक्ति सफल हो जाता है, दूसरा व्यक्ति पीछे रह जाता है। अब हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं पहला व्यक्ति समझदार था और दूसरा लापरवाह था। लेकिन हो सकता है दोनों के फैसले लगभग एक जैसे हों, बस समय अलग रहा हो, परिस्थिति अलग रही हो और भाग्य की भूमिका अलग रही हो। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी चाहिए। हम अक्सर सिर्फ उन्हीं लोगों को देखते हैं जो जीत जाते हैं। हम उन लोगों को नहीं देखते जो वही प्रयास करके हार जाते हैं।
इससे क्या होता है? हम गलत सीख ले लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जो जीत गया उसी का तरीका सही था, जबकि सच्चाई ये है कि कई बार जीत और हार के बीच का अंतर सिर्फ भाग्य होता है। यही कारण है कि कई लोग खुद पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो उन्हें लगता है कि वे कोई भी जोखिम उठा सकते हैं। वे खतरे को छोटा समझने लगते हैं और अपनी क्षमता को बहुत बड़ा मान लेते हैं। लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं तो वही खतरा बहुत भारी लगने लगता है। जोखिम की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब तक वो सामने आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जोखिम हमेशा पृष्ठभूमि में रहता है। वो दिखाई नहीं देता, वो आवाज नहीं करता, लेकिन सही समय मिलने पर अपना प्रभाव जरूर दिखाता है। ये ऑडियो समरी हमें ये सिखाती है कि हमें केवल सफलता से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि फैसला कैसे लिया गया था। हमें धैर्य को समझना चाहिए। हमें ये मानना चाहिए कि हर परिणाम के पीछे कई ऐसी बातें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। इसी कारण समझदार व्यक्ति बहुत तेज फैसले नहीं लेता। वो जानता है कि भाग्य कभी भी बदल सकता है और जोखिम कभी भी सामने आ सकता है। इसलिए वो थोड़ा धीरे चलता है, थोड़ा सुरक्षित रहता है और अपने फैसलों में गलती की गुंजाइश छोड़ता है। ये भाग हमें विनम्र रहना सिखाता है, सफलता के समय भी और असफलता के समय भी। क्योंकि जब हम ये मान लेते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है, तब हम ज्यादा संतुलित फैसले लेने लगते हैं। इस सेक्शन का सार ये है, जो हमें दिखाई देता है वही पूरी कहानी नहीं होती। भाग्य और जोखिम हमेशा कहानी का हिस्सा होते हैं, चाहे हम उन्हें माने या न माने। और जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है वो अधिक शांत रहता है और अधिक सुरक्षित फैसले लेता है। अब यहाँ से एक ऐसी बात शुरू होती है जिसे लोग समझते बहुत कम हैं, लेकिन जो धन से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण सच्चाइयों में से एक है। और वो सच्चाई ये है, दिखना और होना दो अलग बातें हैं। हम अक्सर उन्हीं लोगों को सफल मान लेते हैं जो बाहर से बहुत समृद्ध दिखाई देते हैं। बड़ी गाड़ी, महंगे कपड़े, शानदार जीवन शैली। हमें लगता है यही सफलता है, लेकिन ये केवल दिखने वाली समृद्धि होती है। असली स्थिरता अक्सर दिखाई नहीं देती। दिखने वाली समृद्धि हमेशा खर्च से जुड़ी होती है। जो दिखाई देता है वो लगभग हमेशा खर्च किया हुआ धन होता है, लेकिन जो बचा हुआ है, जो सुरक्षित रखा गया है, जो भविष्य के लिए संभाला गया है, वो दिखाई नहीं देता। और वही असल ताकत होती है। यहां एक गहरी बात समझिए, जो व्यक्ति सब कुछ दिखा देता है उसके पास दिखाने के लिए कुछ बचता नहीं, और जो व्यक्ति कम दिखाता है वो अक्सर ज्यादा सुरक्षित होता है। इसका कारण बहुत सरल है। खर्च करना आसान है, संयम रखना कठिन है। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही आमदनी बढ़ती है, खर्च भी उसी रफ्तार से बढ़ जाता है। नया घर, नया सामान, नई ज़रूरतें। धीरे धीरे एक ऐसा जीवन बन जाता है जिसे चलाने के लिए हमेशा ज़्यादा धन चाहिए, और यहीं से दबाव शुरू होता है। ये दबाव बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर हर समय बना रहता है। नौकरी छूटने का डर, कमाई घटने का डर, स्थिति बिगड़ने का डर, क्योंकि जीवन शैली अब विकल्प नहीं रहती, मजबूरी बन जाती है। इसके ठीक विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिखाने में बहुत सामान्य लगते हैं। कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं, कोई ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं, लेकिन उनके पास समय की आज़ादी होती है, निर्णय लेने की आज़ादी होती है, और सबसे ज़रूरी मानसिक शांति होती है। यही फ़र्क है दिखने वाली समृद्धि और असली स्थिरता के बीच। दिखने वाली समृद्धि तुरंत ध्यान खींचती है, लेकिन असली स्थिरता धीरे धीरे जीवन को आसान बनाती है। ये ऑडियो समरी हमें ये सिखाती है कि तुलना करना सबसे बड़ा जाल है। जब हम दूसरों का जीवन देखते हैं तो हमें सिर्फ बाहर का हिस्सा दिखता है। हमें उनके खर्च दिखते हैं, उनकी मजबूरियां नहीं दिखती। हमें उनकी चीज़ें दिखती हैं, उनका तनाव नहीं दिखता। इसीलिए समझदार व्यक्ति दूसरों की दौड़ में शामिल नहीं होता। वो जानता है कि हर व्यक्ति की ज़रूरतें अलग हैं, हर व्यक्ति की सीमाएं अलग हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर व्यक्ति की खुशी की परिभाषा अलग होती है। यहाँ एक बहुत शांत सच्चाई है, जो व्यक्ति कम में संतुष्ट रहना सीख लेता है वो बहुत कुछ जीत लेता है, और जो व्यक्ति हमेशा ज़्यादा चाहता रहता है वो बहुत कुछ होने के बाद भी अधूरा ही रहता है। इस सेक्शन का सार ये है, जो दिखाई देता है वो हमेशा मजबूत नहीं होता, और जो मजबूत होता है वो हमेशा दिखाई नहीं देता।
असली स्थिरता शोर नहीं करती, वो चुपचाप आपके फैसलों को आपके पक्ष में मोड़ देती है। अब हम उस बात पर आते हैं जिसे लोग जानते तो हैं लेकिन गंभीरता से लेते बहुत कम हैं, और वो बात है समय की शक्ति। अधिकतर लोग धन को जल्दी बढ़ाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि परिणाम तुरंत दिखे, कि बदलाव जल्दी आए, कि मेहनत का फल तुरंत मिले। लेकिन वास्तविकता ये है कि स्थिरता तेजी से नहीं बनती, स्थिरता समय के साथ बनती है। धीरे आगे बढ़ना अक्सर लोगों को उबाऊ लगता है। हर दिन थोड़ा सा बचाना, हर दिन संयम रखना, हर दिन एक जैसा व्यवहार करना, इसमें ना कोई रोमांच होता है, ना कोई कहानी बनती है। लेकिन यही उबाऊ रास्ता सबसे भरोसेमंद होता है। यहाँ एक सरल बात समझिए, जो चीज़ लंबे समय तक चलती है वो धीरे बनती है, और जो चीज़ बहुत तेज बनती है वो अक्सर उतनी ही तेज टूट भी जाती है। कई लोग अपनी क्षमता से ज्यादा जोखिम सिर्फ इसलिए उठा लेते हैं क्योंकि वो जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि अभी नहीं किया तो मौका निकल जाएगा, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा मौका खेल में बने रहना होता है। जो व्यक्ति लंबे समय तक टिक जाता है वही आगे बढ़ता है। जिसने खुद को एक ही गलत फैसले से खेल से बाहर कर लिया, उसके लिए आगे का समय कोई मायने नहीं रखता। समय का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो छोटी कोशिशों को बड़ा बना देता है। आज का छोटा कदम अगर लगातार चलता रहे तो आने वाले वर्षों में बहुत मजबूत आधार बन जाता है। लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए। धैर्य का मतलब कुछ न करना नहीं होता। धैर्य का मतलब होता है हर दिन सही करना, भले ही उसका असर तुरंत न दिखे। ये समझना कि हर अच्छी चीज अपना समय लेती है। ये ऑडियो समरी हमें ये भी सिखाती है कि जल्दबाजी अक्सर डर से पैदा होती है। डर कि हम पीछे न रह जाएं, डर कि कहीं मौका हाथ से न निकल जाए। लेकिन डर में लिया गया फैसला अक्सर भारी पड़ता है। जो व्यक्ति अपने फैसलों में समय को जगह देता है वो खुद को अनावश्यक दबाव से बचा लेता है। वो जानता है कि उसे हर दौड़ नहीं जीतनी, उसे बस दौड़ में बने रहना है। इस सेक्शन का सार यह है, तेज चलना जरूरी नहीं, लगातार चलना जरूरी है। जल्दी जीतना जरूरी नहीं, लंबे समय तक टिकना जरूरी है। और जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है वो धीरे धीरे अपने जीवन को ज्यादा सुरक्षित बना लेता है। अब हम इस ऑडियो समरी के सबसे शांत और सबसे गहरे हिस्से पर आते हैं। ये वो जगह है जहां धन की बात बाहर से हटकर भीतर की ओर जाती है। अधिकतर समस्याएं धन की कमी से नहीं होती, अधिकतर समस्याएं कभी न रुकने की इच्छा से होती हैं। और इसी इच्छा को एक शब्द में कहा जाए तो वो शब्द है और। हम सोचते हैं थोड़ा और मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी और आमदनी, थोड़ी और सुविधा, थोड़ा और सुरक्षित भविष्य। लेकिन समस्या ये है कि ये सोच कभी रुकती नहीं। जैसे ही एक लक्ष्य पूरा होता है, नया लक्ष्य खड़ा हो जाता है। यहाँ एक बहुत सरल सच्चाई है। धन का खेल अंतहीन हो सकता है, लेकिन मनुष्य की शांति अंतहीन नहीं हो सकती। इसलिए जो व्यक्ति पर्याप्त का अर्थ समझ लेता है, वो खुद को बहुत बड़े जोखिम से बचा लेता है। पर्याप्त का अर्थ कम होना नहीं है। पर्याप्त का अर्थ है इतना होना कि डर कम हो जाए, इतना होना कि फैसले मजबूरी में ना लेने पड़े, इतना होना कि जीवन केवल संभालने का काम ना बन जाए। जब कोई व्यक्ति ये तय नहीं करता कि उसके लिए पर्याप्त क्या है, तो वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता, फिर चाहे उसके पास कितना भी क्यों ना हो। और यही असंतोष गलत फैसलों की सबसे बड़ी वजह बनता है। कई बार लोग सब कुछ होने के बाद भी जोखिम उठाते रहते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें जरूरत है, बल्कि इसलिए कि वे रुकना नहीं जानते। और यहीं पर सबसे बड़ा नुकसान होता है। इस ऑडियो समरी का ये हिस्सा हमें ये याद दिलाता है कि नियंत्रण बाहर नहीं होता, न तो हालात पर, न तो बाजार पर, न तो दूसरों पर। नियंत्रण सिर्फ एक जगह होता है, अपने फैसलों पर। जो व्यक्ति अपने फैसलों को भावनाओं से दूर रख पाता है, वो धन को एक साधन की तरह इस्तेमाल करता है। और जो व्यक्ति अपने फैसलों को डर और लालच से चलने देता है, वो धन का गुलाम बन जाता है। यहाँ कोई सही या गलत रास्ता नहीं है, बस एक शांत समझ है। धन का उद्देश्य आपकी पहचान बनना नहीं है, धन का उद्देश्य आपको स्वतंत्र बनाना है। इस ऑडियो समरी का अंतिम संदेश यही है, आप धन को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते,
लेकिन आप अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। और वही नियंत्रण धीरे धीरे आपके जीवन में स्थिरता और शांति लाता है। जब पर्याप्त समझ में आ जाता है तो तुलना अपने आप कम हो जाती है, दबाव अपने आप कम हो जाता है और जीवन धीरे धीरे हल्का लगने लगता है। यहीं पर यह ऑडियो समरी पूरी होती है, बिना शोर के, बिना वादों के, सिर्फ एक समझ के साथ। अगर आपको ये ऑडियो समरी सोचने पर मजबूर कर पाई हो, अगर इसने आपको धन को देखने का थोड़ा अलग नजरिया दिया हो, तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए। ऐसी ही शांत, गहरी और काम की किताबों की ऑडियो समरी हम नियमित रूप से लाते रहते हैं। इसलिए बुक डेकेड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि ये और लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपको लगता है कि ये समझ किसी और के काम आ सकती है, तो इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि सही समय पर सही सोच किसी की पूरी दिशा बदल सकती है। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई समझ के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और सोचते रहिए। बुक डेकेड।